हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया। आई होप आप भी एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। आज अपन एक छोटा सा ब्लॉग बनाने जा रहे हैं वायरलेस माइक के ऊपर, और जो कि चाइना का माइक है K9। हालांकि उसमें एक और सीरीज भी आती है K8 के अंदर सिंगल माइक और सिंगल रिसीवर आता है, और K9 के अंदर सिंगल रिसीवर और 2 माइक आते हैं। तो अपन आज करने जा रहे हैं उसकी अनबॉक्सिंग। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, ये है चाइना माइक K9 और अपन करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और इसके अंदर क्या क्या है, कि कितने आइटम आते हैं, क्या क्या चीज़ आती है, वो आपको दिखाते हैं, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन इसको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले अपने को देखने को मिलती है एक ये मैनुअल, जो कि चाइना में और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में है। ये देख सकते हैं आप। अपने को अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कैसे इसको कनेक्ट करना है या कैसे ऑन करना है, तो आप इस मैनुअल को गाइड करके आप पूरा समझ सकते हैं इसको। और उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसके अंदर मेरे को एक तो रिसीवर मिलता है, और इसमें 2 माइक मिलते हैं अपने को, और ये एक छोटी सी पिन है जो कि आईफोन के लिए है। आईफोन कनेक्टर बोल सकते हैं अपन इसको। अगर अपने को आईफोन में अगर ये वायरलेस माइक यूज़ करना है, तो अपन इस पिन के ज़रिए अपन उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अपने को ये 2 मिलते हैं माइक, और एक मिलता है इसके साथ में ये रिसीवर। और रिसीवर को ऑन करने के लिए कोई स्विच नहीं आता है, और इसको अपन डायरेक्ट जैसे मोबाइल में अगर अपन कनेक्ट करेंगे ना, तो जैसे मैंने ये कनेक्ट किया, तो ये कनेक्ट होते ही आप देख सकते हैं यहाँ इसमें ग्रीन इंडिकेटर आ रहा होगा आपको नज़र। तो ये ब्लिंक करने लगता है, और जैसे ही अगर मेरे को इसको कनेक्ट करना है वायरलेस माइक को, तो मेरे को इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए आप देख सकते हैं इसमें ये एक छोटा सा स्विच है, ये आपको नज़र आ रहा हो तो इसको ऑन करने के लिए इसको सिर्फ 2 सेकंड दबा के रखना है। आप जैसे इसको 2 सेकंड दबा के रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए, और ये कनेक्ट हो गया। मतलब अब अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो रेड और ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंक करते। जैसे कि एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। ये ऑन तो कर दिया मैंने, और जैसे इसको अपन डिस्कनेक्ट करेंगे, ये मैंने डिस्कनेक्ट किया, तो ये देखिए मतलब ग्रीन ब्लिंक करने लग गया। ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो अपन करते हैं वापस इसको कनेक्ट। ये मैंने जैसे ही इसको कनेक्ट किया, तो ये ग्रीन लाइट आ गई, मतलब ये अब कनेक्ट है। अपन एक ही साथ में मतलब दोनों माइक कनेक्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। अब ये भी कनेक्ट हो चुका है, मतलब आप देख सकते हैं ये दोनों माइक कनेक्ट है। अगर मैं इससे भी अगर मैं मेरी वॉइस देना चाहूँ तो आराम से, और इससे भी मैं अगर मेरी वॉइस देना चाहूँ तो आराम से, मतलब दोनों माइक से मेरी वॉइस अच्छे से आएगी। ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, मतलब 2 माइक के साथ में जो आता है। और अभी अपन करेंगे इसको चेक करते हैं। अभी आप जो मेरी वॉइस सुन पा रहे हो, वो है एक दूसरा माइक मैंने कनेक्ट कर रखा है मेरे आईफोन में। और अभी उसके बाद में आप जो मेरी वॉइस सुनोगे, वो आप इस माइक से सुनोगे। तो आप मेरे को बताना कि इसमें अभी जो आवाज़ आ रही है मेरी, मतलब वॉइस जो आ रही है, उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। तो आइए अपन करते हैं इस माइक को कनेक्ट, और सुनाता हूँ मैं इससे आवाज़। तो दोस्तों, अभी आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हो, वो है इस माइक की आ रही है, जो कि K9 माइक है, वायरलेस माइक। और अभी आपको कैसी वॉइस आ रही है वो आप देखिए। हालांकि इसमें विंड नॉइज प्रोटेक्शन लगा हुआ नहीं है, तो मैं आपको दोनों लगा के आपको बता देता हूँ कि विंड नॉइज प्रोटेक्शन लगाने के बाद में वॉइस कैसी आती है, और बिना विंड प्रोटेक्शन के कैसी वॉइस आती है। अभी मैं इसको करता हूँ ऑफ, और इसको करता हूँ ऑन। तो दोस्तों देखिए, ये हो गया है स्टार्ट। और अभी आप जो सुन पा रहे हो, वो इस माइक से आवाज़ आ रही है मेरी, और इसके ऊपर विंड नॉइज प्रोटेक्शन लगा हुआ है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। और एक्चुअल में इसकी वॉइस की कैप्चर करने की जो क्षमता है ना, बहुत ही तेज़ है, बहुत ही लाउड। आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको इतना दूर भी रख रहा हूँ तो भी मेरी आवाज़ बढ़िया आ रही है। और ज़्यादा अगर अपन मुंह के नज़दीक रखेंगे ऐसे, तो थोड़ी फटी फटी सी आवाज़ आएगी। एक रूम में बैठ के तो अपन ने जैसे इंडोर अगर अपन कुछ शूट कर रहे हैं, तो आपको कहाँ रखना है माइक, आपको पता चल गया होगा। और अभी बाहर चल के अपन इसकी जो एक्चुअल में जो रेंज है ना, जैसे कंपनी बोलती है 20 मीटर, बाहर चलते हैं, और बाहर चल के अपन एक्चुअल में इसकी जो रेंज है वो चेक करते हैं। तो आइए चलते हैं बाहर। तो दोस्तों, बारी आ गई है माइक चेक करने की। इसकी रेंज अपन चेक करते हैं। एक्चुअल में इसकी रेंज जो है मेंशन जो कर रखी है बॉक्स के ऊपर,
वो है 20 मीटर्स। तो अपन एक्चुअल में इसकी रेंज जो है ना वो अपन चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसकी रेंज क्या है, 20 मीटर ही है या इससे कम है और या फिर इससे भी ज़्यादा है रेंज, है ना। तो अपन चेक करते हैं। मैं अब आपसे धीरे धीरे दूर जा रहा हूँ मैं, और दूर जाने के बाद में अगर मेरी आवाज़ बढ़िया आ रही है तो आप लोग देखो कि कहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है। और ये जो डिस्टेंस है ना ये कम से कम है 20 मीटर तो हो गया है। और एक बार मैं थोड़ा इससे और आगे जाने की कोशिश करता हूँ और कहाँ तक मेरी आवाज़ आती है। तो दोस्तों मैं अभी जो खड़ा हूँ ना ये डिस्टेंस होगा कम से कम 100 फीट है, मतलब आप समझ लो कि 30 मीटर से भी ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि हवा बहुत तेज़ चल रही है और मेरी आवाज़ कितनी आ रही है और विंड नॉइस कितना आ रहा है। और वापस चलते हैं रिटर्न के देखते हैं कि मेरी वॉइस कहाँ तक आ रही थी और कहाँ आवाज़ कट रही थी मेरी। अगर आवाज़ सही आ रही है, बहुत ही बढ़िया आ रही है, तो इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। और मैं तो अभी ये जब एडिट करूँगा तो पता चलेगा कि कहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही थी। आप लोगों ने तो अभी फ़िलहाल देख लिया होगा कि कहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैं कम से कम 100 फीट दूर गया और उसके बावजूद भी मेरी आवाज़ बढ़िया आ रही थी। हल्की सी कट कट के आ रही थी, पर फिर भी जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही बढ़िया आवाज़ आ रही है मेरी। और कम से कम 100 फीट के बाद में भी बढ़िया वॉइस आ रही थी मेरी। हालांकि कुछ कट कट के आई पर फिर भी मतलब बहुत बढ़िया है। जिस प्राइस अकॉर्डिंग में ये आ रहा है ना उस प्राइस अकॉर्डिंग के लिए तो मतलब मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। इसमें एक और आता है K8, उसमें आता है सिंगल माइक और ये है K9, तो इसमें है डबल माइक। और मेरे को वास्तव में डबल माइक की रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने ये परचेज किया। और ऑनलाइन इसकी जो प्राइस आ रही है ना वो कम से कम 1000 1200 रुपये आ रही है और मैंने इसको ऑफलाइन परचेज किया है। ऑफलाइन परचेज करने पे मेरे को ये फ़ायदा मिला है कि मेरे को ये बिल्कुल हाफ प्राइस में मिला है। यहाँ पाली में मेरे एक फ्रेंड की शॉप है, वो मतलब मोबाइल शॉप है वो, तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया, जो कि ऑनलाइन अगर मैं परचेज़ करने जाता तो मेरे को कम से कम 1000 1200 रुपये में मिलता। तो मेरे को तो इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी। आप लोगों को कैसी लगी इसकी क्वालिटी, मतलब वॉइस क्वालिटी कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन आए आप तक और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी आप देख पाओ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे ऐसे किसी एक और नई वीडियो में, नई जगह वो एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय।